भाई चैप्टर डालो एवरेज। औसत लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। किसी कार्यालय के 40 कर्मचारियों का औसत आयु 42 वर्ष है। 58 वर्ष एवं 62 वर्ष के दो 58 वर्ष एवं 62 वर्ष के दो व्यक्ति कार्यालय छोड़ जाते हैं। उसके स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती हैं। जिससे कर्मचारियों की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। ज्ञात कीजिए 2 नई महिलाओं की आयु क्या है। ज्ञात कीजिए 2 नई महिलाओं की आयु क्या है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले बेसिक बिल्कुल समझ लो, एक बार समझ लो दोबारा लगाना और समझना ही पड़ेगा। कितने कर्मचारी हैं। देखो औसत कैसे निकाला जाता है। औसत कैसे निकाला जाता है कि योग पता हो, मतलब आयु का योग पता हो अब बटे कर्मचारियों की संख्या, है ना। यानी योग बटे औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। देखो बेसिक यही है, औसत बराबर योग बटे संख्या। अब 40 कर्मचारी हैं। अब देखो योग निकालेंगे अब यहाँ से। 40 कर्मचारी हैं। अब मान लो उनका औसत ए है, अभी मान लेते हैं ए, तो उनका योग कितना हो जाएगा। अगर 40 कर्मचारियों का औसत ए हुए तो और योग कितना हो जाएगा 40 ए, तो योग हो जाएगा 40 ए। माना औसत ए, ठीक, यहाँ लिख भी देते हैं माना औसत, हाँ आगे हो जाएगा माना औसत ए, ठीक। अब ये योग हो गया। अब वो कहता है कि 2 व्यक्ति जो है चले जाते हैं। भाई ये योग से ही तो 2 व्यक्ति जाएंगे, जो उनका औसत आयु होगा उस आयु को अगर कर्मचारियों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा तो टोटल आयु पता चल जाएगी कि सबकी टोटल आयु कितनी होगी। और सबकी टोटल आयु से 2 लोग निकल गए, कितने के बताओ, 62, 58 62 निकल गए और 2 व्यक्ति और 2 महिलाएं और आ गई, तो यही तो टोटल योग हो जाएगा उनका। 2 महिलाएं और आ गई बटे कितनी संख्या, भाई 2 चले गए और 2 ही आ गए, तो संख्या तो उनकी 40 ही रह जाएगी, ठीक। तो औसत में क्या परिवर्तन होता है, 1 की कमी आ जाती है। यानी पहले औसत था 1, बाद में कितना हो गया A-1। बस अब सॉल्व कर देना है आगे। 40 1 क्यों लिखा गया है अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखोगे 40 A माइनस का, इसको वैसे लिखा रहने दो, 58 + 20, या चाहे जोड़ देना, प्लस का 2x बराबर कितना हो गया, 40 का उधर लिखोगे तो 40 A माइनस का 40 हो जाएगा। 40 A का इसमें गुणा करोगे तो 40 A माइनस का 40। अब तुम चाहे 40 A को इधर ले आओ चाहे 40 A को उधर ले जाओ, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे,
देखो ये प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, जब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चाहे इधर वाला प्लस ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ 48 लेने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस का 58 या प्लस का 20 प्लस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 40। यहाँ हो जाएगा माइनस का 120 प्लस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 40। तो 2x बराबर माइनस के 120 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 80। अब देखो दोनों महिलाओं की आयु पूछे है तो दोनों महिलाओं की आयु कितनी हो जाएगी, 80। अब तुम अलग अलग महिला की आयु इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन दोनों में ये नहीं पता कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। अगर कभी पूछे तो फिर उसी हिसाब से इसको क्या कर दोगे, 80 को बांट दोगे। मगर फिलहाल अभी तुमको दोनों महिलाओं की आयु कितनी हो जाएगी, 2x यानी 80। अब देखो अगर इसको छोटा करना है तो यहीं से छोटा हो जाता है, केवल कितने लोग निकल के जाते हैं, 2 लोग। इधर देखो 2 लोग निकल जाते हैं, कौन कौन से, 58 प्लस का 62 बराबर हो जाएगा, नहीं प्लस का 2x आता कितना है 2x, यहाँ माइनस का निकल के जाता है माइनस, प्लस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, जितनी की कमी हो, माइनस की 1 की कमी हुई कितने लोगों में, 40 लोगों में। बस ये हो जाता है 60 तरीका, जो यहाँ से उठा लो, यहाँ से लगाओ, यही तुम्हारा 60 तरीका है, कभी गलत नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी समूह में 28 व्यक्ति हैं, किसी समूह में 28 व्यक्ति हैं, उनमें से 64 किलोग्राम तथा 72 किलोग्राम के 2 व्यक्ति चले जाते हैं तथा 72 किलोग्राम के 2 व्यक्ति चले जाते हैं। उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, जिसके कारण पूरे समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। आने वाले दोनों नए व्यक्ति का औसत बताइए। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो सेकंड तरीका है उसी से लगा लिया करो और उसी से लग जाएगा। कितने लोग निकलते हैं, 2 लोग, उनका भार कितना है बताओ। देखो 64 किलो और 72 किलो क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस। बस जैसा चिन्ह लगता जाए वैसा 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम के व्यक्ति 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, यानी क्या हो गया, घट गया। इधर देखो ये 2 व्यक्ति को जोड़ा और उसको क्या कर दिया, घटा दिया, और 2 व्यक्ति और आ गए तो उनको 2 व्यक्ति को और ऐड कर दिया, बराबर क्या हो गया, औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है 1.5 की। तो 1.5 की वृद्धि हो जाती तो औसत कितना था, अरे व्यक्ति कितने थे, 28 व्यक्ति थे, 28, और वृद्धि होती है तो गुणा हो जाएगा 1.5 का। अब वृद्धि होगी तो क्या होगा, वो प्लस में होगा। अगर कमी हो जाती होगी तो यहाँ क्या होता, माइनस। अगर कमी नहीं हो रही है, वृद्धि होती है औसत में, तो प्लस का ही रहेगा। बस इतना करना, जैसा जैसा चिन्ह बोलता जाए वैसा वैसा चिन्ह रखते जाना है, और वैसे वैसे सबको पुट करा दो। 1 लाइन का क्वेश्चन है, और ये बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस लड़के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति की आयु भार था 64 किलोग्राम 72 किलोग्राम, उसको क्या किया गया, निकाल दिया गया, यानी माइनस।
फिर 2 व्यक्ति और आ गए तो यानी वो क्या हो गए, उनकी आयु जुड़ गई, तो जोड़ दिया प्लस का 2x। हो सकता था निकलते भर का पूछ ले, तो जब निकाले तो सिर्फ निकाल दो, क्या जाता है, माइनस कर दो 2x। अब यहाँ पे व्यक्ति कितने थे, 28। औसत में वृद्धि कितनी हो गई, 1.5 से, तो ये 1.5 इसी से तो वृद्धि हुई होगी, इसी से औसत में, तो वृद्धि हुई तो प्लस, और अगर कमी हो तो माइनस। बस साल करो भाई, 4 2 6 7 6 13 136 ही होगा, माइनस प्लस का 2x बराबर, इधर गुणा करोगे 28 5 14 42, ठीक। अब 2x बराबर, अब ये 136 उधर जाएगा, देखो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, तो जोड़ दोगे 6 2 8 और 4 3 7 और 1, तो x बराबर कितना हो गया, 178। अगर दोनों व्यक्ति की आयु पूछी जाती तो 178 ही हो जाता, औसत पूछा जाएगा तो भाग दे दोगे, 2 से भाग दे दोगे, तो 2 नहीं 2 अट्ठे 16 और 2 नहीं 18, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे ही लगेगा, बड़े आसानी से, कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ अध्यापक की जगह एक व्यक्ति आ गया, ध्यान दो इधर, देखो इधर एक व्यक्ति आया और उसकी आयु कितनी है, 25 वर्ष, और उसकी जगह एक व्यक्ति निकल गया, उसकी आयु नहीं पता है, तो भाई जो निकल गया वो तो माइनस में लिखोगे कि नहीं। बस यही तो करना था। कितने अध्यापक, टोटल 10 ही है, क्योंकि एक गया एक आ गया, बराबर क्या होता है, कमी हो जाती है कितने की, -3 की। तो ये 10 जो तुम्हारा है इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो इसी को सीधा आगे लिख दो, 10 गुणे -3। अगर कमी होती तो -3, तो बस लिख दो भाई 25 माइनस का x बराबर -30, तो माइनस का x बराबर 25 इधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, उसमें हो जाएगा तो -55। अब ये माइनस माइनस कट गया भाई, x बराबर कितना हो गया, 55। तो सेवानिवृत्ति हुए टीचर की आयु कितनी होगी, 55 वर्ष रही होगी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है, यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु कितनी है, प्रशिक्षक की आयु कितनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। सबसे पहले एक बेसिक होता है NAT, मतलब नंबर N इंटू A एवरेज बराबर टोटल। अब नंबर कितना है, 12 लोग हैं,
कितना एवरेज है 23, तो टोटल निकाल लो कितना आएगा टोटल 276। फिर कितने लोग हो गए, एक लोग और बढ़ गया, टीचर आ गया, तब 13 लोग हो गए। औसत कितनी वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गया औसत 25, वैल्यू कितनी हो गई 325। अब हमें ये निकालना है कि उस टीचर की आयु कितनी है, तो आयु कितनी होगी 325 में 276 को घटा देंगे, 325 माइनस 276, तो कितना आ जाएगा 49। भाई देखो ये हो गया पहला तरीका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, जब कुछ नहीं आता तो भाई यही आता है, ठीक है। और दूसरा तरीका भी कर सकते हो, दूसरा तरीका ऐसे होगा कि 12 लोगों की कितनी है 23 है, अब एक की बढ़ जाती है 23, एक की बढ़ती है तो एक लोग इसमें बढ़ गए, तो टोटल लोग कितने हो गए 13, ठीक। और औसत में वृद्धि कितनी की हो जाती है 2 की, तो 2 का ही इसमें गुणा कर दो भाई, 2 का गुणा कर दो, कितना आया 26, 23 26 जोड़ दो भाई, 23 प्लस 26, क्योंकि ये बढ़ रहा है, अगर घट रहा होता तो घटा देते, बढ़ रहा है तो बढ़ा दोगे, टोटल जोड़ के रख दो कितना 49 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, 2 और व्यक्तियों के शामिल किए जाने पर 2 और व्यक्तियों के शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है, नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है। तो भाई करते हैं क्वेश्चन को, क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे पदों का योग बटे संख्या, बेसिक तो तुम्हारा यही है। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले कितने व्यक्ति थे बताओ 15 व्यक्ति थे, ठीक। अब उसका औसत तुम मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, किताब में दिए है मगर अभी तुम मान लो कि ए है, और फिर वो कहता है कि 2 व्यक्ति आते हैं जिनके आयु का अंतर कितना है 7 है, तो एक की आयु मान लो तुम x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x माइनस 7, ये हो जाएगी कि नहीं, आने वाले की आयु ठीक, कितना हो जाएगा x और x माइनस 7, 2 हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ लिख दो, x प्लस का 2 व्यक्ति आ रहे हैं x और x माइनस 7, क्या होता है बटे पदों की संख्या। अब संख्या कितनी हो गई 17, यानी 15 थे अब 17 हो गए, बराबर क्या होता है औसत में वृद्धि हो जाती है a प्लस 3 की। यही तो बताया था जब 2 व्यक्ति आते थे मगर उनकी जगह 2 व्यक्ति ही चले जाते थे, तो और क्या रहता था 15-15 ही रहता था, मतलब संख्या सेम रहती थी। यहाँ पे क्या है संख्या बदल गई है, तो अब इसको करके देखते हैं। तो 15a
प्लस का 2x माइनस का 7 बराबर 17a माइनस का 7 वो प्लस का 7 51, ठीक, प्लस का 7 51। तो इसको सॉल्व करोगे, 15a उधर चला जाएगा तो 2x माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, 15a उधर चला गया जाएगा तो 2a प्लस का 51। सॉल्व कर दो, 2x बराबर, अब यहाँ पे a की वैल्यू रख लो, a की वैल्यू रख लो, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है एवरेज की, 32, अब प्लस का 7, अब अभी यही रहने दो इसको, 2x माइनस का 7 बराबर, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 प्लस का 51, 2x माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 अच्छा 5 11, और जोड़ दो जाके भाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो भाई 7 को उधर जोड़ दो जाके, 2x माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और जोड़ दोगे 7 5 12, 122, तो 61 आ जाएगा, x बराबर 61। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x यानी बड़े वाले का, और हमें पूछा गया छोटे वाले का, तो जो छोटा होगा x माइनस 7 यानी 61 माइनस का 7, तो 7 1 इसमें चला गया, 6 उधर यानी 54, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ से छोटा कर सकते हो, यही बेसिक है, यही तुम्हारे 2 लोगों में बताया था और यही अब इसमें भी होगा, मगर अब यहाँ से छोटा तुमको करना कितना कहाँ से है, जो छोटा तुम कहाँ से कर सकते हो, 2 लोग आए और उनका अंतर कुछ भी रहा हो, तो 2 लोग जो भी होंगे x या जो भी होगा, 2 लोग आए बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस का जितना नंबर बढ़े n और इंटू क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज में वृद्धि हुई ना, ऐसे ना लिखो इसको, इसको लिखो a प्लस का 3 2a प्लस का कितना हो जाएगा, नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ 17 यानी नंबर, और प्लस का वृद्धि है ना, गुणे वृद्धि, ये कर सकते हो, नहीं तो सीधा इसी तरह करो, ज़्यादा अच्छा है। ये क्या है, 2 लोगों की वृद्धि हुई थी, 2 लोगों की वृद्धि हुई थी, 15 लोग थे, बाद में कितने लोग हो गए, 17 लोग, यानी 2 लोगों की वृद्धि हो गई, तो 2 लोगों की वृद्धि इंटू एवरेज, या जितने लोगों की वृद्धि हो जाए, 2 लोग 3 लोग या 4 लोग, जितने लोगों की वृद्धि होगी, ये भी यहाँ नंबर ही है, ये नंबर है और ये टोटल नंबर है इंटू वृद्धि, ठीक। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत उम्र 12 वर्ष है, जब शिक्षक की उम्र को शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, शिक्षक की उम्र है, भाई करते इस क्वेश्चन को, देखो इसमें भी लगा सकते हो तुम, वैसे बेसिक भी लगा सकते हो, चाहे जैसे लगाओ। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में ये सवाल को देखोगे तो अब यहाँ पे आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x, क्या एक व्यक्ति आ जाता है,
और ये जो नंबर कितना है, तो नंबर ये नंबर है, ये क्या है, नंबर में वृद्धि, कितने, संख्या में वृद्धि, और ये वृद्धि है तुम्हारी औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। अब यहाँ से सवाल लगा सकते हो तुम। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है कितनी है, एक लोग आता है, एक लोग आता है तो संख्या में वृद्धि कितनी हो जाती है, एक की एवरेज कितना है, 12, एवरेज तुम्हारा 12 है, प्लस टोटल नंबर कितने हो गए, 40 थे, 41 हो गए, यानी 41, और औसत में वृद्धि कितनी की हो गई, एक की, यानी गुणे एक, जोड़ दोगे भाई, 12 और प्लस का 41 बराबर 53। अब इसी अनुसार से अगर इसमें कमी होगी तो कमी, यानी माइनस, और वृद्धि होगी तो वृद्धि, और नहीं तो सीधा तो तुम जानते हो कैसे करना होता है। कितना कर सकते हो, 40 व्यक्तियों का औसत है 12, 40 का है 12, और एक की और आ जाने से वो वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि हो जाती है, 41, तो एक की और वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है, 41, औसत में वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि होती है यहाँ पे वृद्धि, तो वृद्धि की जगह एक, यानी यहाँ पे कितने हो, 40 इक्के 41, इक्के 41, दोनों को जोड़ दोगे 53, जिस तरीके से पिछला बताया था आंसर।